सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संपूर्णानंद आप सभी सुधी प्रतियोगियों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय संस्कृत भाषा के सुधी अतिथियों, हमारी आपकी वार्ता हो रही थी मित्रों गुरुज्ञान श्रृंखला पर। मित्रों गुरुज्ञान श्रृंखला पर उसी बात को हम आप आगे बढ़ाते हुए आज हम आप देखने वाले हैं भाग 3 ना, किसका, शब्द रूप का। आज हम आप पार्ट 3 यानी भाग 3 को आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए माँ भगवती सरस्वती को हम सभी प्रणाम करते हुए आगे बात को बढ़ाते हैं। मित्रों आज के दिन का ये रहा दोस्त पहला सवाल। बड़े ही प्रेम पूर्वक बहुत ही सटीक जवाब दीजिएगा मित्रों। पहले सवाल पढ़िएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है बंधुओं? सवाल कह रहा वाच शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। कह रहा वाचिसु है, कह रहा वाक्षु है, कह रहा सज्जनों वाचाम है, कह रहा वाचा है। मित्रों आप को ये रूप तो जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार वाचा शब्द आ जाता है तो विद्यार्थी हमारे भ्रमित हो जाते हैं। इसका जो रूप चलता है कैसे चलता है? वाक वाचौ वाचा, वाक वाचौ वाचा, वाचम वाचौ वाचा, वाचम वाचौ वाचः, वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः, वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः, वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाचः वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाचः वाचो वाचाम, वाचः वाचो वाचाम, वाचः वाचो वाचाम, वाची वाचो वाक्षु, वाची वाचो वाक्षु, हे वाक हे वाचो हे वाचः, हे वाक हे वाचो हे वाचः। वाक माने क्या होता है सज्जनों? वाक माने होता है क्या? वाणी होता है। वाणी क्लियर है दोस्त? सज्जनों अगर बात की जाए इसका मूल शब्द क्या है, ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एक वचन है, ये दोस्त क्या है? द्विवचन है। ये है प्यारे कौन सा? ये है बहुवचन है सज्जनों। क्या है ये? बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द क्या है दोस्त? वाक है। वाक माने क्या होता है मित्रों? बोलना होता है। यहाँ क्या है? विभक्ति है ना। तो वाक शब्द का रूप कई बार जब आप समास करते हैं तो वाचा आता है तृतीया में ना। तो साथ ही वाक शब्द का जरूर आप रूप याद रखिएगा। ये है मित्रों प्रथमा विभक्ति, ये है सज्जनों द्वितीया विभक्ति, ये है प्यारे कौन सा? तृतीया विभक्ति, ये है सज्जनों कौन सा? चतुर्थी विभक्ति, ये चतुर्थी है सज्जनों। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है पंचमी है। यहाँ पर अगर सज्जनों बात किया जाए ये है षष्ठी है, ये साथियों क्या है? सप्तमी है। और यहाँ पर क्या है सज्जनों अगर बात किया जाए तो ये क्या है? संबोधन है। क्लियर है दोस्त? कहीं आपको कोई समस्या है इस सवाल में? बिल्कुल नहीं प्यारे। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा मित्रों कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। यहाँ पर पूछा है क्या? वाच शब्द का सप्तमी विभक्ति। क्या कह रहा है? वाच शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। वाचिसु है, वाक्षु है, वाचाम है, वाचा है। अच्छा कुछ विद्यार्थी सोच रहे हो सर जो जुगाड़ आप बताए थे वो काम नहीं कर रहा है पिछली कक्षा में। साथ ही हमने जुगाड़ बतलाया था कि किसी भी पद के अंत में एक बार शु आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो जाता है। बोले सर आप यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का जो रूप आप यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन सिद्ध किए हैं वो तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। प्यारे बिल्कुल हो रहा है अगर ध्यान दिया जाए तब। अगर आप दोस्त ध्यानपूर्वक समझते हैं तब इस सवाल का सही और सटीक जवाब पाते हैं। बोले सर कैसे? चलिए आइए देखते हैं दोस्त। यहाँ पर वाक् ना, हमने कहा मूल शब्द क्या है मित्रों? वाक है। और वाक में अगर हम कहें ये शु जोड़ दें तो आप जानते हैं साथियों क्या?
का और शा के संयोग से क्या बन जाता है? मूर्धन्य। शा और का के संयोग से बनता है क्या? क्ष। तो बनता है क्या? वाक्ष। इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब है विकल्प संख्या बी है। जिन विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है, वाचाम कहाँ का रूप है? यहाँ पर वाचाम आया है दोस्तों। ये वाचाम कहाँ का रूप है सज्जनों? ये वाचाम जो है यहाँ का, यानी षष्ठी का बहुवचन है। बोले सर और यहाँ पर रूप आया है क्या? वाचा। वाचा जो ये पद आया है साथियों, वाचा कहाँ का है? ये पंचमी और षष्ठी का क्या है? एक वचन का रूप में बनता है क्या? वाचा बनता है। बोले वाचिस, वाचिस कहीं का रूप नहीं बनता है। क्लियर है दोस्त? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और आज की श्रृंखला में हम आप अगले सवाल को देखते हैं। मित्रों यहाँ पर कह रहा है क्या? मधुभी पद है। मधुभी पद तृतीया विभक्ति एक वचन का है, या फिर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, या फिर तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, या फिर पंचमी विभक्ति तत्पुरुष कह रहा है। पंचमी विभक्ति तत्पुरुष तो प्यारे ये सवाल ही नहीं है। यहाँ पर दोस्त अगर बात किया जाए पंचमी विभक्ति या तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करता तब तो ठीक था। चलिए साथियों अगर बात किया जाए मधुभी कहाँ का पद है, तो मधुभी को हमने आपको कई बार बतलाया है। तृतीया में यदि किसी भी पद के अंत में आई आ जाए या तो भी आ जाए तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर सज्जनों आपने देखा मधुभी, मधु का मूल शब्द क्या है? मधुभी का मधु है। ये तृतीया विभक्ति एक वचन में इसका क्या बनता है दोस्त? मधुना बनता है। इसका रूप क्या? तृतीया एक वचन में मधुना बनता है। चतुर्थी कह रहा बहुवचन में, तो आप जानते हैं चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भ्या जुड़ जाता है, बस मधुभ्या बन जाता है। बोले सर तृतीया विभक्ति बहुवचन में, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में प्यारे क्या बन जाएगा? भी, मधुभी। क्लियर है? चलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति तत्पुरुष दे रहा है, जबकि अगर पंचमी विभक्ति बहुवचन अगर होता तो मधुभ्या हो जाता। क्लियर है? तो इस दूसरे सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा सज्जनों? यहाँ पर विकल्प संख्या क्या है? सी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? जिन विद्यार्थियों ने विकल्प सी का चयन किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, सही और सटीक है। चलिए मिलाते रहिएगा साथ ही अपना सही और सटीक जवाब, फिर आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आज की श्रृंखला का ये दूसरे सवाल के बाद ये रहा तीसरा सवाल। चलिए करा सज्जनों, पयस शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। पयसु है, पयस्सु है, पयस्सु है, पयसिनी है। बोलिएगा प्यारे इस सवाल का सही जवाब। हमने कहा था कि किसी भी पद के अंत में एक बार क्या आ जाए सज्जनों? एक बार शु आ जाए तो वहाँ पर कौन सा रूप हो जाता है सज्जनों? किसी भी पद के अंत में, यानी जो मूल पद हो उसके पद के अंत में क्या आ जाए? शु आ जाए तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है पयस शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है दोस्त। जल्दी से जवाब दीजिएगा। कह रहा पयस्सु है, पयस्सु है, पयस्सु है या पयसिनी है। मित्रों कुछ विद्यार्थी यहाँ पर जाएंगे तो पयस्सु अगर बात किया जाए तो मूल शब्द क्या है दोस्त? मूल शब्द में हमने कहा, जैसे आप जानते हैं कवि का मूल शब्द क्या होता है? कवि ही होता है। और जब हम कवि में सु लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है सज्जनों? जब हम कवि में सु को प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर हो जाता है क्या? वहाँ पर बन जाता है सज्जनों कवि में, जब हम मूल शब्द है क्या? कवि, जब हम इसमें सु जोड़ देते हैं तो बन जाता है कवि सु। क्या बन जाएगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार दोस्तों हम अगर बात करें गुरु, मूल शब्द होता है गुरु। गुरु का मूल शब्द में अगर सु जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? गुरु सु। लेकिन यहाँ पर मूल शब्द क्या है? पयस है। क्या है? पयस। और पयस शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। पयः पैसी पयांश, पयः पैसी पयांश, इस तरह से रूप चलता है। अब इस पयस में साथियों सु जोड़ेंगे, लेकिन कौन सा सु जुड़ेगा साथी? जब ये सा है तो इसी सा का तरह का जुड़ेगा, यानी दंत सा। अब इसको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के कंडीशन इस तरह की बन रही है कि नहीं? यहाँ पर सा के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है तो इसको अर्ध रूप में लिख देंगे, बन जाएगा क्या? पयस्सु। इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब है विकल्प संख्या सी हो जाएगा। चलिए कितने विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही और सटीक जवाब चुना है? आइए दोस्त बात को आगे बढ़ाते हैं और ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का चौथा सवाल। इस चौथे सवाल का जवाब आप क्या दे रहे हैं दोस्त? चलिए कह रहा मधु शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। मधुनो है, मधुभ्याम है, मधुनी है, मधुभ्या है। पूरा रूप में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, लिखने में बहुत समय जाएगा। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभी, मधुने मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुनो मधुनाम, मधुनि मधुनो मधुसु, हे मधु हे मधुनी हे मधुनी।
तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का बनता है मधुना और द्विवचन में मधुनोह, बहुवचन में मधुनाम। क्लियर है दोस्त। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मधुनोह है, बिल्कुल प्यारे। यहाँ पर अलग अलग कहाँ के हैं इनको सबको लिख दे रहा हूँ। मधुनोह है, यहाँ मधुभ्याम है, यहाँ मधुनी, यहाँ मधुव्या। ये मधुव्या जो है सज्जनों ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन है, विभक्ति बहुवचन है। चलिए दोस्त, यहाँ पर अगर देखा जाए मधुनिका तो ये कहाँ का है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या है दोस्त, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये मधुव्याम कहाँ का है, ये सज्जनों तृतीया का या चतुर्थी का या पंचमी का कई वचन है दोस्त, द्विवचन है। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन है, द्विवचन है। ये कहाँ का है दोस्त, ये षष्ठी विभक्ति का भी है और ये सप्तमी विभक्ति का भी है। षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, विभक्ति द्विवचन है। बोलो प्यारे, सवाल क्या पूछा करा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो सज्जनों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलिए आइए प्यारे बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं, यानी इस चौथे सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। क्लियर है। मधु शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग का रूप चलता है और नपुंसक लिंग में आप जानते हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम होता है। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी। आइए मित्रों बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, कह रहा नाम पद का प्रातिपदिक रूप है। नाम है, नामन है, नामा है, नाम है। जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, कक्षा 8 का सवाल है। कक्षा 8 में आप नाम शब्द के रूप कई बार आप पढ़े थे। चलिए इस 5वें सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा दोस्त। जब आप वहाँ पर नाम शब्द का रूप पढ़े थे मित्रों, तो रूप चलता था कैसे, नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, नामना नामभ्याम नामभिः, नामने नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामनोः नामनाम, नामननि नामननि नामनोः नामनसु, हे नामन हे नामनी हे नामन। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रातिपदिक रूप कहने का मतलब जब भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उसका मूल शब्द क्या है वही पूछता है बस। रूप तो चलता है तो नाम नामनी नामानी इस तरह से चलता है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है। जैसे आप पिछली कक्षा में देखे थे पिता शब्द का प्रातिपदिक है, तो पिता शब्द का प्रातिपदिक आपने क्या देखा था, पितृ ना। मूल शब्द क्या था, पितृ है। माता शब्द का प्रातिपदिक मातृ है। भाई का क्या है प्रातिपदिक, भ्रातृ है। वैसे नाम का प्रातिपदिक क्या है मित्रों, नामन है। मूल शब्द क्या है दोस्त, नामन। और यही क्या हो जाएगा, सही और सटीक जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। आइए प्यारे बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। अगला सवाल ये रहा, आज की श्रृंखला का ये रहा मित्रों 6वां सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत जानदार सवाल है। बोले सर कैसे, करा दोस्त, वार शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। वार शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। वारिणी है, वारिणा है, वारिणा है, वारिणे है। मित्रों यहाँ पर दिया तो चतुर्थी है, लेकिन मित्रों आपको बतलाना सबको है, किसी को नहीं छोड़ना। यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों को आइए हम आप हल करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है, वारिणे है, यहाँ वारिणा है, यहाँ वारिणा है, यहाँ वारिणी है। ये 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं। और मज़े की बात यह है कि वार शब्द का जब आप रूप पढ़ते हैं तो ये चारों विकल्प उसके अंतर्गत आते हैं। बोले सर कैसे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मित्रों ये जो वारिण शब्द है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। कहाँ का है मित्रों, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। रूप कैसे चलता है उसको अभी मैं पढ़ के बतला दे रहा हूँ आपको। सप्तमी विभक्ति एक वचन है सज्जनों। ये वारिणा कहाँ का है मित्रों, वारिणा जो है तृतीया विभक्ति एक वचन का है। किसका है दोस्त, तृतीया विभक्ति एक वचन है।
तृतीया विभक्ति एक वचन है। अगर साथियों यहाँ पर बात की जाए वारिणः की, तो ये पंचमी या षष्ठी दोनों इसमें लगता है। पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वारिणे कहाँ का रूप है दोस्त? ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। सवाल क्या पूछा है सज्जनों? सवाल पूछा है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। सवाल पूछा है प्यारे, कह रहा वारि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो रूप चलता है वारि वारिणी वारिणी, वारि वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणाम्, वारिणी वारिणोः वारिषु, हे वारे हे वारिणी हे वारिण। साथियों यहाँ पर पूछा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बन जाता है? वारिणे रूप बनेगा। क्लियर है? तो सज्जनों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये रहा अगला सवाल। कह रहा जगत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। जगति है, जगतस्य है, जगतः है, जगदः है। मित्रों यहाँ पर जो भी विकल्प दिए हैं केवल यहाँ पर दो विकल्प रूप में बनते हैं, बाकी दो विकल्प यहाँ पर जगत शब्द का रूप में ही नहीं बनता है। इसलिए साथियों अगर कहें तो मैं पूरा रूप लिख दूं, ज़्यादा ठीक होगा। सज्जनों अगर बात किया जाए इसके रूप की, तो इसका रूप चलता है कैसे? जगत जगति जगन्ते, जगत जगति जगन्ते, जगत जगति जगन्ति। नपुंसक लिंग है दोस्त। नपुंसक लिंग में दोनों समान चलता है, प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति। जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगतो जगताम, जगतः जगतो जगताम, जगति जगतोः जगत्सु, जगति जगतोः जगत्सु, हे जगत हे जगति हे जगन्ति, बोलिए प्यारे। इसमें अब चाहे जो सवाल दिया हो, चाहे जहाँ का आप कर सकते हो। ये है सज्जनों क्या एक वचन है, और ये है प्यारे क्या द्विवचन है, और ये है सज्जनों क्या बहुवचन है। जगत शब्द वही है, जगत जिसका क्या है मूल क्या है संसार। जगत का अर्थ क्या है दोस्त? संसार है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिएगा विभक्ति। इस सवाल में क्या सही है क्या गलत है दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आप ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीया विभक्ति है, ये सज्जनों तृतीया विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, ये सप्तमी विभक्ति है, ये संबोधन है। बोलो प्यारे।
यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्त, कह रहा जगत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जगत शब्द का षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों का रूप क्या है, समान चलता है। हमने कहा था कि इन शब्द में केवल दो जगह ही सही है। एक तो विकल्प ए जो लिखा है जगत, ये बाकी न जगतस्य न जगदह, कहीं पर रूप नहीं बनने वाला है। तो सज्जनों, इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, पूछा है क्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी विकल्प संख्या सज्जनों सी सही हो जाए। क्लियर है। तो जिन विद्यार्थियों ने सी विकल्प का चयन किया उनका सही है। चलिए अगला सवाल है दोस्त, कह रहा भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। भवत्सु है, भवत्सु है, भवद्भ्या है, भवद्भी है। बोली प्यारे, लिखा तो है यहाँ पर दोस्त चारों विकल्प, और चारों विकल्पों को आपको हल भी करना है। भवत माने होता है सज्जनों क्या, आपका ना। भवती माने होता है आपका, लेकिन जो भवत शब्द होता है वो पुल्लिंग का विधान करता है, और जो भवती शब्द होता है वो स्त्रीलिंग का विधान करता है। भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। मित्रों, हमने जो जुआड़ बताया, अगर उस जुआड़ से भी आप सिद्ध करेंगे तो इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बोले सर कैसे, मूल शब्द है क्या, भवत, और भवत में ही आप क्या जोड़ देंगे, सु, तो सही बन जाएगा क्या, वही जवाब बन जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। क्लियर है दोस्त, बाकी आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जो एक विकल्प है वो गलत है, बाकी तीन विकल्प जो है भवत शब्द के रूप के अंतर्गत आते हैं। इस 8वें सवाल का आप क्या सही और सटीक जवाब देते हैं दोस्त, चलिए देखते हैं। इशारा इतना काफ़ी है दोस्त, इतना हमने कर दिया। अब बतलाइएगा, मैं एक एक को हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा है ये दोस्त, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ये साथी चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। चतुर्थी या पंचमी, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति बहुवचन है। ये साथियों अगर बात किया जाए, ये भवत के शब्द के रूप में अंतर्गत नहीं बनता, और इसकी अगर बात किया जाए, यही है क्या, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। रूप कैसे चलता है मित्रों, मूल शब्द तो भवत होता है, लेकिन इसका रूप चलता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्या, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्या, भवतः, भवतो, भवताम, भवति, भवतो, भवत्सु, हे भवान, हे भवन्तो, हे भवन्तः। मित्रों याद रखिएगा, भवति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी बनता है, किसका, भवत शब्द का, और भवति शब्द भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भी बनता है। मित्रों क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा, समझते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर सवाल क्या पूछा था, भवत शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन पूछा था सज्जनों। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। क्लियर है प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, चलिए कह रहा मनस शब्द का द्वितीया विभक्ति द्विवचन का रूप है। मनस है, मनसी है, मनसा है, मनसो है। यहाँ पर दोस्त चारों विकल्प लिखा है, इन चारों को आपको हल करना है दोस्त। मनस, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा था अभी कुछ क्षण पहले, पयस शब्द, वैसे बनता है क्या, मनस। जैसे पयः, पयसी, पयांश, पयः, पैसी, पयांश, पैसा, पयोभ्याम, पयोभी, इस तरह से रूप चलता है, उसी प्रकार मनस का भी चलता है। मनः, मनसी, मनांस, मनः, मनसी, मनांस, मनसा, मनोभ्याम, मनोभी, मनसा, मनसे, मनोभ्याम, मनोभ्या, मनसा, मनोभ्याम, मनोभ्या, मनसः, मनसोह, मनसाम, मनसि, मनसोह, मनस्सु, हे मनस, हे मनसी, हे मनांसी। चलिए यहाँ पर इन चारों विकल्पों को हल करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। सवाल क्या पूछा, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। चलिए यहाँ पर अगर बात किया जाए मनस क्या, तो इस सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक वचन है। चलिए
यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्त, ये प्रथमा का भी और ये द्वितीया का भी, दोनों में बनता है। प्रथमा या द्वितीया, प्रथमा या द्वितीया विभक्ति द्विवचन बनता है। कई वचन साथियों? द्विवचन, द्विवचन। यहाँ पर अगर बात की जाए, ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है सज्जनों? तृतीया विभक्ति एक वचन का है। तृतीया विभक्ति एक वचन। यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्त, ये षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बनता है। षष्ठी या सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप बनता है। चलिए अब इस सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा मनस शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप, तो प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप यही बन जाएगा। मनः मनसी मनांसि, मनः मनसी मनांसि। क्लियर है दोस्त? ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 10वां सवाल। बहुत सूझबूझ करके इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये तो आपका रटा रटाया सवाल है ना, बचपन से इस सवाल को आपने याद किया है। अगर रमा का, लता का, बालिका का, गंगा का, सर, अगर इनकी बात किया जाए तो इनका सबका एक जैसा ही रूप चलता है। क्लियर है? चलिए यहाँ कह रहा प्यारे, रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। रमाह है, रमया है, रमाया है, रमाम है। चलिए दिया है दोस्त यहाँ पर 4 विकल्प, इन चारों का पोस्टमार्टम करिएगा फिर आगे बढ़िएगा। कह रहा रमा शब्द का, पूछा है क्या? कह रहा रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन पूछा है, लेकिन आपको चारों को बतलाना है दोस्त। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये साथियों कहाँ का रूप है? प्रथमा द्वितीया का बहुवचन, प्रथमा या द्वितीया का बहुवचन। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा। क्लियर है? ये कहाँ का है सज्जनों? तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्या है प्यारे? तृतीया विभक्ति एक वचन। रमया रमाभ्याम रमाभि, तृतीया विभक्ति एक वचन है दोस्ती। और ये सज्जनों अगर बात किया जाए, ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये कहाँ का है दोस्त? द्वितीया विभक्ति एक वचन है। द्वितीया विभक्ति एक वचन है। द्वितीया विभक्ति एक वचन है। सवाल क्या पूछा मित्रों? सवाल पूछा है क्या? रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो षष्ठी, पंचमी या षष्ठी विभक्ति यही बनता है दोस्त। पूरा रूप आप जानते हैं, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमा। क्लियर है दोस्त? इस सवाल का यानी 10वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाए? विकल्प संख्या सी। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 11वां सवाल। सवाल को पढ़िएगा, जवाब फिर आगे प्रेषित करिएगा। कह रहा है मित्रों, राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। राज्याम है, राज्य है, राजा है, राजानम है। मित्रों अगर राजा शब्द की बात किया जाए तो राजा शब्द का रूप आप पिछली श्रृंखला में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रूप नहीं लिखा था दोस्त। रूप यहाँ पर आप प्रायः कक्षा 8 की पुस्तकों को अगर आप अध्ययन करेंगे 6, 7, 8 में, तो वहाँ पर रूप दिया है। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं तो उन सवालों को हम आपको यहीं पर लिख के दिखा दे रहे हैं। चलिए, राजा शब्द का रूप बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, बहुत बार आता है। राजा राजानो राजान, राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्यः, राजानम राजानो राज्यः।
राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञो राज्ञां, राज्ञः राज्ञो राज्ञां, राज्य राजन, यहाँ पर दोनों बनता है दोस्त, राज्य या राजन दोनों बनता है यहाँ पर। राज्यों राजसु, हे राजन हे राजानो हे राजान, हे राजन हे राजानो हे राजान, हे राजन हे राजानो हे राजान। क्लियर है दोस्त? ये क्या है? एक वचन है सज्जनों। ये क्या है? एक वचन है। ये क्या है प्यारे? ये द्विवचन है। ये क्या है सज्जनों? यहाँ पर क्या है? कुछ विद्यार्थी यहाँ कहेंगे तीन वचन है। नहीं प्यारे, बहुवचन है। यहाँ पर लिख लीजिएगा प्यारे विभक्ति। चलिए, किसका रूप है? राजन। मूल शब्द क्या? अगर राजा का प्रातिपदिक पूछ लेगा दोस्त, राजन है, याद रखिएगा प्यारे। क्लियर है? राजन का ही अर्थ क्या है? राजा है। यहाँ पर ये क्या है मित्रों? प्रथमा विभक्ति है। सज्जनों ये क्या है? द्वितीया विभक्ति है। ये क्या है प्यारे? तृतीया विभक्ति है। ये क्या है साथियों? ये चतुर्थी विभक्ति है। ये क्या है प्यारे? ये पंचमी विभक्ति है। ये क्या है सज्जनों? ये षष्ठी विभक्ति है। ये क्या है सज्जनों? ये सप्तमी विभक्ति है। ये क्या है दोस्त? ये संबोधन है। राजा राजानो राजानः, राजानं राजानो राज्ञः राज्ञः राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञो राज्ञां, राज्य राज्यो राजसु, हे राजन हे राजानो हे राजान। राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन यही बनता है दोस्त। और यहाँ पर विकल्प है, देखो आपको भरमाने के लिए नम यहाँ राजानम भी दिया है दोस्त, लेकिन राजानम कहाँ का रूप है? राजानम साथियों यहाँ का रूप है। क्लियर? इन चारों विकल्पों को हम यहाँ पर भी आपको दिखला दे रहे हैं। चलिए, कौन कहाँ का आया है? राज्य आया है दोस्त, यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आया है ना। यहाँ राज्यम भी, राज्यम की बात हो गई, राजानम। राज्य की बात किया जाए तो राज्य यहाँ पंचमी षष्ठी दोनों में आया है प्यारे। क्लियर है? चलिए साथी, अगर बात किया जाए तो विकल्प ए यहाँ पर आपका विकल्प ये था, और विकल्प बी की बात किया जाए ये विकल्प बी था, और यहाँ पर ये विकल्प डी था, ये विकल्प सी थे। क्लियर है? यहाँ पर सवाल क्या पूछा है? राजन शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा मित्रों? राज्यम हो जाएगा। क्लियर है? इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाए विकल्प संख्या ए हो जाएगा। क्लियर दोस्त? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा अगला सवाल। कह रहा है सज्जनों, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। हरिम है, हरय है, हरव है, हरिन है। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। कह रहा है सज्जनों क्या? हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, कौन सा सप्तमी विभक्ति एक वचन? रूप कैसे चलता है? हरि हरे हराया, हरिम हरे हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हराये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिणाम, हरो हर्यो हरिषु, हे हरि हे हरया। ये हरिम, हरि हरि हरिया हरिम, ये कहाँ का है दोस्त? ये द्वितीया विभक्ति एक वचन है। कौन सा है मित्रों? द्वितीया विभक्ति एक वचन है।
द्वितीया विभक्ति एक वचन। हरे कहाँ का रूप है दोस्त? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति मित्रों एक वचन है। चलिए साथियों, ये हरव कहाँ का रूप है दोस्त? हरव जैसे कुछ विद्यार्थी सोच लेंगे जैसे नरव, जैसे बालकव, वैसे हरव नहीं प्यारे, याद रखिएगा ये हरव कहाँ का है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये हरिण कहाँ का है मित्रों? ये द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। किसका है मित्रों? द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। रूप कैसे चलता है? हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिम हरि हरीन। क्लियर? तो यहाँ पर हर सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है दोस्त। क्या हो जाएगा? जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी क्या बन जाएगा? हरव। क्लियर है दोस्त? जिन विद्यार्थियों ने विकल्प सी का चयन किया है उनका लाख लाख धन्यवाद दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 13वां सवाल। करा सज्जनों, पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। पित्रा है, पितरी है, पितु है, पित्रे है। चलिए, पिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखिएगा। सुपर टीटी का जो भी पेपर हुआ है आज तक, यानी 68,500 या फिर 69,000, पिता शब्द का जरूर रूप पूछा है मित्रों, याद रखिएगा। और पिता पूछता है सुपर टीटी में और पति पूछता है यूपी टीटी में, तो इस दोनों रूपों को याद रखिएगा। और दोनों रूप बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन में। जिनके पति नहीं बन पाए वो फिर पिता नहीं बन पाए, समझ पा रहे हैं? जो पति नहीं बन पाए वो पिता नहीं बन पाएंगे, याद रखिएगा। बोले सर ऐसा नहीं, आजकल पति बाद में बनते हैं, पिता पहले बन जाते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या पहले पिता बने फिर बाद में पति बने, ऐसा नहीं प्यारे। अगर देखा जाए तो पिता नहीं, पहले पति बनिए, यानी पहले पति शब्द का रूप पढ़िए, रूप याद करिए। पहले पति बन जाओगे तो ऑलरेडी फिर पिता बन जाओगी, ईश्वर ने चाहा तो। चलिए, तो सज्जनों इस सवाल का क्या सही जवाब होगा? आइए चारों विकल्पों का हम आप पोस्टमार्टम करते हैं। मित्रों यहाँ पर पूछा है क्या, जो भी पूछा हो यहाँ, ये किसका है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है दोस्त। अगर बात किया जाए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है दोस्त। और ये अगर कहाँ की बात किया जाए, ये पंचमी और षष्ठी एक वचन है। पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्लियर है दोस्त? चलिए सज्जनों, यहाँ पर अगर बात किया जाए सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है मित्रों? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर बात किया जाए मित्रों, ये कहाँ का है? तृतीया विभक्ति एक वचन। तृतीया विभक्ति एक वचन। तृतीया विभक्ति एक वचन। चलिए, अब इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? जल्दी से जवाब दीजिए, थोड़ा सा जल जलपान हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा प्यारे आप तब तक। चलिए, जवाब गलत नहीं होना चाहिए प्यारे, गलती से भी गलती नहीं करना है आपको। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी इस सवाल का सही और सटीक जवाब देते हैं। चलिए 10 सेकंड का वक्त लेंगे प्यारे बस। चलिए दोस्तों, इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब हो जाएगा? चलिए, पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है क्या दोस्त? पित्रा बनता है। पूरा रूप अगर बात किया जाए, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः
पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृसु हे पितः हे पितरो हे पितरः। इसमें भी मित्रों संबोधन एक वचन को याद रखिएगा, यही 69,000 में सवाल आया था। पिता शब्द का संबोधन एक वचन में क्या बनता है मित्रों? हे पिता नहीं होता, हे पितः, ता के बाद विसर्ग है दोस्त। क्लियर है? याद रखिएगा, जीवन में हमेशा ये कल्याण करने वाले हैं और पिता तो आपका हमेशा से कल्याण चाहता है, चाहे वो भौतिक पिता हो या फिर जगत पिता हो दोस्त। क्लियर है? तो एक बार पढ़िएगा, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पितः पितरो पितरो पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः हे पितरो पितरः पितॄन् पितृभ्यः 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 पितॄणां पितृसु हे पितरः। क्लियर है मित्रों? याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और आज की श्रृंखला का ये अगला सवाल देखते हैं। मित्रों, जितनी कीमत पिता की हो उसके बाद कीमत तो गुरु की ही है। चलिए, गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है गुरुवा है, गुरोह है, गुरुड़ा है, गुरुभ्या है। जुआड़ हमने आपको पिछली कक्षा में ही बतला दिया था। क्या जुआड़ हमने बतलाया था? यदि भी आ जाए या आई आ जाए तो तृतीया बहुवचन, और भ्यः आ जाए तो चतुर्थी बहुवचन या फिर पंचमी बहुवचन, नाम लाम साम आ जाए तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और किसी भी पद के अंत में एक बार शु आ जाए तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाता है। बोलिए सज्जनों, इस सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा? गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरो हे गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरो हे गुरो, गुरु गुरु गुरुभ्यां 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 गुरोः गुरोः हे गुरु, गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणां गुरुसु हे गुरुवः। साथी एक वचन की स्टाइल में है, बाकी इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। गुरु गुरु गुरवा गुरुम गुरु गुरु, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरोः गुरुणा गुरो गुरोः गुरुसु हे गुरु हे गुरवा। बात समझ में आई? तर्ज क्या था इसके गले में। चलिए दोस्त, आइए बात को यहाँ पर बढ़ाते हैं। प्यारे, अगर बात किया जाए यहाँ पर क्या है? गुरुवाह। गुरुवाह पद कहाँ का है दोस्त? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गुरु गुरु गुरुवाह प्रथमा विभक्ति मित्रों बहुवचन है। सज्जनों, क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गुरु गुरु गुरुवाह। क्लियर? गुरोह कहाँ का है मित्रों? ये पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। पंचमी या षष्ठी विभक्ति सज्जनों एक वचन का है। पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरुणा कहाँ का है मित्रों? ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। तृतीया विभक्ति एक वचन है। तृतीया विभक्ति एक वचन है प्यारे। गुरुभ्या कहाँ का रूप है? ये चतुर्थी या पंचमी दोनों में बनता है दोस्तों। चतुर्थी या पंचमी विभक्ति बहुवचन है। चतुर्थी या पंचमी विभक्ति बहुवचन। चलिए दोस्तों, आप इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब देने वाले हैं जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे बढ़ते। कह रहा गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो सज्जनों बहुत सीधा सरल है दोस्त, यही है चतुर्थी विभक्ति क्या है? बहुवचन है। क्लियर है? याद रहेगा, चाहे जिस हिसाब से आप याद कर लें, कुल मिलाकर के आपको बातें याद होनी चाहिए बस।
चाहे एक वचन के हिसाब से, चाहे आप विभक्ति वाइज याद कर लें। क्लियर है। 14वें सवाल के बाद ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 15वां सवाल। यहाँ पर कह रहा है सज्जनों क्या, भगवत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। भगवती है, भगवतो है, भगवते है, भगवतोह है। दोस्त भगवतोह तो 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं प्यारे, अगर 2 बार आया है तो 2 बार इसको समझेंगे। भगवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप पूछा है दोस्त। अभी कुछ क्षण पहले हमने आपको एक शब्द बतलाया था भवत ना, भवत का रूप भी हमने आपको पढ़ करके बतलाया था। इसी गा को अगर हटा दिया जाए तो जैसे भवत का रूप चलता है, सेम वही कंडीशन है क्या, भगवत की। वहां पर बनता था दोस्त भवान भवंतो भवंता, ये भगवत है तो यहाँ पर भगवान भगवंतो भगवंता भगवंतम भगवंतो भगवता 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 भगवद्भ्याम भगवद्भि भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्या भगवता भगवतोः भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भ्या भगवता भगवतोः भगवताम भगवती भगवतोः भगवत्सु, हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंता। क्लियर है दोस्त। आइए देखते हैं इनका पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पर दोस्त भगवतो है तो ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति द्विवचन है सज्जनों। चलिए प्यारे, भगवते कहाँ का रूप है, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है प्यारे। कहाँ का रूप है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। भगवतों में फिर वही कंडीशन है दोस्त, अगर बात किया जाए षष्ठी भी है और क्या है, सप्तमी भी है। षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है प्यारे, द्विवचन। चलिए दोस्त, भगवत शब्द कहाँ का रूप है दोस्त, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कहाँ का है मित्रों, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इस सवाल का क्या सही जवाब होने जा रहा है दोस्त। भगवत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है प्यारे। अगर बात किया जाए तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प संख्या ए हो जाएगा। क्लियर है प्यारे। चलिए दोस्त, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सज्जनों और अगले सवाल को यहाँ पर हम आप सीखते हैं। चलिए 15वें सवाल के बाद ये रहा दोस्त 16वां सवाल। 16वां सवाल कह रहा है मित्रों क्या, सर्व पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। सर्वस्यय है, सर्वस्मय है, सर्वेण है, सर्वेभ्य है। दोस्तों जो सर्व शब्द होता है ये सर्वनाम का रूप होता है और मजे की बात यह है कि इसका पुल्लिंग में भी रूप चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी इसका रूप चलता है। बोलो प्यारे, तो इस सवाल का क्या सही जवाब होने वाला है। कह रहा है यहाँ पर पुल्लिंग का रूप है। पुल्लिंग में कैसे चलेगा दोस्त, सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मय बनता है दोस्त। इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में क्या बनता है, सर्वस्मय बनता है। वहीं स्त्रीलिंग में सर्वस्यय बनता है। वहीं नपुंसक लिंग में भी क्या बनता है, सर्वस्मय बनता है। क्लियर है। चलिए तो आइए एक एक शब्द को आइए हम आप हल करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। साथियों यहाँ पर सर्वस्यय दिया है, ये सर्व शब्द का स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। सर्वस्मय ये कहाँ का है मित्रों, ये भी सर्व शब्द का ही रूप है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये पुल्लिंग है। और ये कहाँ का है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। पुल्लिंग या नपुंसक लिंग दोनों में बनता है दोस्तों। पुल्लिंग या नपुंसक लिंग दोनों में बनता है दोस्त। क्या, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर सर्वेण आ गया है दोस्त, ये भी कहाँ का है, सर्व शब्द का ही है,
ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है। तृतीया विभक्ति एक वचन है। कौन सा है प्यारे? तृतीया विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर क्या है? सर्वेभ्य है। सर्व शब्द का ही चतुर्थी विभक्ति या पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, चतुर्थी विभक्ति अथवा पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, या पंचमी विभक्ति बहुवचन है। पंचमी विभक्ति बहुवचन है। क्लियर है दोस्त? इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिए प्यारे, फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है सर्व शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वस्मय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या प्यारे बी हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने बी विकल्प का चयन किया उनका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 17वां सवाल। मज़ेदार सवाल है दोस्त। करा क्या? करा इदम शब्द पुल्लिंग, इदम शब्द का पुल्लिंग में शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। करा अनेन है, करा एना नाम है, करा एनेन है, करा अनया है। चलिए दोस्त, इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। मजे की बात यह है दोस्त, इसका रूप कैसे चलता है? पुल्लिंग है तो इयम इमे इमाह, इमम इमे इमान ना, और क्या हो जाएगा? अनया आभ्याम एभी, अनया आभ्याम एभी, साथ ही अनया बनता है उसमें अनेन आभ्याम एभी, अस्मय आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एसाम, अस्मिन् अनयोः एषु बनता है। इसका सर्वनाम शब्द का रूप है दोस्त। लेकिन अगर अनया की बात किया जाए तो ये स्त्रीलिंग में बनता है। इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, अनया आभ्याम आभि, अस्य आभ्याम आभ्या, अस्याः आभ्याम आभ्या, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। इस तरह से रूप बनता है। और नपुंसक लिंग में क्या चलता है? इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्या, अस्मात् आभ्याम एभ्या, अस्य अनयोः एसाम, अस्य अनयोः एसाम। अच्छा फिर से, इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि। क्लियर? अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्या, अस्मात् आभ्याम एभ्या, अस्य अनयोः एसाम, अस्मिन् अनयोः एषु। क्लियर है दोस्त? इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? इदम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा प्यारे। क्या हो जाएगा? अनेन हो जाता है। एना नाम नहीं होता है प्यारे। क्लियर है? एना नाम कहीं के इसका विकल्प नहीं बनता है दोस्त। 17वें सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? अनेन हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? आइए साथी बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्त? चलिए, जिन विद्यार्थियों ने विकल्प ए का चयन किया है बिल्कुल उनका सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा 18वां सवाल। आज की श्रृंखला का ये रहा 18वां सवाल। अब देखिए, अभी पूरा हमने रूप पढ़ दिया था। अब अगर आपने तनिक भी ध्यान दिया होगा या फिर आपने जुगाड़ भी इसमें काम कर रहा है, सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए जुगाड़ क्या काम कर रहा है। कह रहा इदम पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इदा नाम है, अना नाम है, एसाम है, आसाम है। बोली प्यारे, क्या हो जाएगा? इदम शब्द पुल्लिंग का रूप है। बोलो प्यारे, लिखा जाए क्या या फिर समझ रहे हैं? जल्दी से बतलाइएगा प्यारे। रूप पढ़ लीजिए एक बार, फिर से ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हमने आपको जुगाड़ बतलाया था क्या? एक तो इससे आप पकड़ सकते हैं नाम लाम साम से। नाम होगा या फिर लाम होगा या फिर साम होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सब में नाम है या फिर साम है। अब बतलाओ ऐसी स्थिति में क्या करोगे? लग तो रहा है सब षष्ठी के हैं, लेकिन इसमें अगर बात की जाए यही दो षष्ठी के सही सही रूप हैं। बाकी ये दोनों इदम के न पुल्लिंग में बनते हैं, न स्त्रीलिंग में बनते हैं, न नपुंसक लिंग में बनते हैं।
और यहाँ पर पुल्लिंग का कह रहा है तो इयम इमे इमाह, एक प्रथमा व्यक्ति। द्वितीयम बनता है इमम इमे इमान। तृतीयम बनता है अनेन आभ्याम एभि। चतुर्थीम बनता है अस्मय आभ्याम एभ्यः। पंचमी में अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी में अस्य अनयोः एषाम ना, अस्य अनयोः एषाम, और षष्ठी व्यक्ति का ही बहुवचन क्या है पूछा है दोस्त। इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा प्यारे क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइएगा। इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या प्यारे सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इस 18वें सवाल का जिन विद्यार्थियों ने सी विकल्प का चयन किया उनका बिल्कुल सही है दोस्त। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्यारे। चलिए, अगला सवाल क्या है दोस्त, जल्दी से बतलाइएगा। अगला सवाल ये रहा, करा वह पद, करा क्या, वह पद युष्मद शब्द के किस विभक्ति या वचन का है। पंचमी बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन, षष्ठी द्विवचन। बहुत सरल है दोस्त, लेकिन सरलता में भी कठिनाई आपको महसूस हो रही होगी। उसकी एक समस्या है। समस्या ये है दोस्त, उसका मेन मुख्य मकसद क्या है दोस्त, वो रूप नहीं बल्कि वैकल्पिक रूप यहाँ पर पूछ लिया है। और वैकल्पिक रूप जब आप पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक तभी आप पढ़ते हैं, नहीं तो आपको रूप याद है अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोह अस्माकम मई आवयोह अस्मासु। इतना पढ़ कर के आपने काम कर दिया। लेकिन मित्रों अगर बात किया जाए इसमें कल्याण नहीं होने वाला है। और मज़े की बात है ये आपने अस्मद पढ़ा और अस्मद के अंतर्गत ये आता ही नहीं। बोले तब युष्मद के अंतर्गत आता है। युष्मद क्या चलता है, त्वम युवाम यूयम त्वामिवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं त्वत्युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकं त्वय्युवयोः युष्मासु। मित्रों द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक रूप बनता है। द्वितीया का एक वचन में द्विवचन बहुवचन, चतुर्थी एक वचन द्विवचन बहुवचन, षष्ठी एक वचन द्विवचन बहुवचन में वैकल्पिक रूप बनता है। उनको क्रम से मैं बतला रहा हूँ। द्वितीया एक वचन में क्या बनता है, त्वा। द्विवचन में वाम, बहुवचन में वह। चतुर्थी में ते वाम वह, षष्ठी में ते वाम वह। अब यहाँ पर सवाल पढ़ लीजिए, करा वह पद युष्मद शब्द के किस विभक्ति या वचन का है। हमने कहा वह जो बनता है सबका बहुवचन है, किसका, द्वितीया का, चतुर्थी का, षष्ठी का ना। त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। यहाँ पर द्वितीया का बहुवचन दिया है, षष्ठी का बहुवचन तो दिया है दोस्त, लेकिन किसका किसका हमने कहा, द्वितीया में और किस में, चतुर्थी में और षष्ठी में। यहाँ षष्ठी में तो दिया है लेकिन द्विवचन दिया है इसलिए गलत, बहुवचन होता सही। यहाँ तृतीया दिया इसलिए गलत, यहाँ द्वितीया दिया है और बहुवचन दिया है सही है। पंचमी यहाँ बात ही नहीं दोस्त, इसलिए पंचमी भी ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है प्यारे। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा सज्जनों क्या हो जाएगा प्यारे, चलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा द्वितीया का बहुवचन। क्लियर है दोस्त। त्वा वाम हुआ, ते वाम हुआ, ते वाम हुआ। क्लियर है। चलिए रूप आपको हमने पढ़ करके बतला ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पर कह रहा है क्या, युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ते है, त्वत है, तुभ्यम है, इनमें से कोई नहीं। अब तो दोस्त इसको लिखना ही पड़ जाएगा क्योंकि सवाल बार बार आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इनमें जो तीन विकल्प हैं तीन के तीनों बनते हैं युष्मद शब्द रूप में, और उनको आइए इसमें हम हल भी कर लेंगे। चलिए इस सवाल की अगर बात करूं दोस्त तो इसका इस तरह से रूप चलता है क्या, त्वम युवाम यूयम। दिख रहा है दोस्त, ठीक है दिखेगा। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। ध्यान देना इसमें हलंत कहाँ लग रहा है मित्रों, हलंत विसर्ग का विशेष प्रयोजन होता है। त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान। त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः।
तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, त्वद्युवाभ्यां युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम्, त्वयि युवयोः युष्मासु। चलिए प्यारे, अगर यहाँ पर बात किया जाए सज्जनों तो ये क्या है, एक वचन है। एक मिनट साथ, ये एक वचन है, ये प्यारे द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये साथी विभक्ति है। याद रखिएगा संबोधन किसमें नहीं होता, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। और युष्मद शब्द क्या है दोस्त, सर्वनाम है। क्लियर है। चलिए, नहीं कुछ लोग सोचें सर संबोधन नहीं है इसमें, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रथमा है, प्रथमा है। ये सज्जनों क्या है, द्वितीया है। ये प्यारे अगर यहाँ पर बात किया जाए तो क्या है, तृतीया है, तृतीया है। यहाँ पर देखा जाए साथियों ये चतुर्थी है। यहाँ पर अगर बात किया जाए मित्रों पंचमी है। यहाँ पर सज्जनों अगर बात किया जाए ये षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर अगर बात किया जाए सप्तमी विभक्ति है। चलिए अब मित्रों यहाँ पर बात किया जाए विशेष तरह से कुछ कारण यहाँ पर ये है। त्वाम का जो वैकल्पिक रूप बनता है वो त्वा बनता है। दिख रहा है, बोलो प्यारे, दिख रहा है, बिल्कुल त्वा है। और यहाँ पर क्या है दोस्त, वाम है। यहाँ पर क्या बनता है, वाह बनता है, द्वितीया में बनता है। और दोस्त कहाँ, चतुर्थी में। चतुर्थी में यहाँ पर बनेगा ते, और यहाँ पर भी बनेगा दोस्त क्या, वाम। और यहाँ पर भी इसके वैकल्पिक में बनेगा क्या, वह बनेगा। षष्ठी में भी इसी प्रकार ते, यहाँ पर भी बनेगा मित्रों वाम, यहाँ पर भी बनेगा सज्जनों वह, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, वह। अब यहाँ सवाल क्या पूछा, कह रहा है युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन में साथ ही तव भी बनता है, और यहाँ पर क्या बना है, ते बना है। वैकल्पिक रूप पूछा है मित्रों, इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक इस सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। बोलिए प्यारे, सही या गलत। तो दोस्त अगर बात किया जाए इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा मित्रों, विकल्प संख्या इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सज्जनों, ये रहा आज की श्रृंखला का 21वां सवाल। 21वें सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा प्यारे। कह रहा दोस्त क्या, अस्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति द्विवचन का रूप है, वाम है, माँ है, नौ है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए दोस्त जवाब दीजिएगा, बहुत सरल और सटीक जवाब है मित्रों। यहाँ पर भी वही कंडीशन काम कर रही है जैसे युष्मद शब्द में काम करता है ना। युष्मद शब्द का रूप आपने पढ़ा था, यहाँ पर आप पढ़ेंगे कौन सा, अस्मद शब्द का रूप। अस्मद शब्द का रूप जब आप पढ़ते हैं तो बनता क्या है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। क्लियर है। वैकल्पिक रूप कहाँ पर बनता है, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी में भी इसका वैकल्पिक रूप बनता है। जैसे द्वितीया में क्या बन जाता है मित्रों, माम के स्थान पर माँ बन जाता है, और द्वितीया का बहुवचन द्विवचन में बनता है नौ बन जाता है, और द्वितीया का बहुवचन में क्या बन जाता है, नह बन जाता है। क्लियर है दोस्त। और यहाँ पर चतुर्थी में भी सेम वही प्रक्रिया लागू होती है दोस्त। माँ नौना, यहाँ पर चतुर्थी में मे नौना, और षष्ठी में भी क्या हो जाएगा, मे नौना बन जाता है। क्लियर है। अब इतना इशारा काफ़ी, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए प्यारे जल्दी से बतलाइए।
चलिए प्यारे, अगर बात की जाए सज्जनों इस सवाल का क्या आपने सही और सटीक जवाब दिया है, तो मित्रों अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप पूछा है। प्यारे अगर इसके रूप की बात किया जाए तो हमने आपको बतला दिया है। अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का द्विवचन पूछा, जैसे वहाँ पर त्वाम का त्वा बन गया था वैसे यहाँ पर माम का मा बन गया है। क्लियर है मित्रों, आइए इसको लिख ही देते हैं, डायरेक्ट पोस्टमार्टम कर देते हैं। दोस्तों ये वाम कहाँ का रूप बनता है आप जानते हैं, ये युष्मद शब्द का रूप है। किसका? युष्मद शब्द का रूप है। किस में बनता है? द्वितीया और चतुर्थी और षष्ठी। द्वितीया चतुर्थी षष्ठी का कई वचन मित्रों? द्विवचन में बनता है। कितने वचन में? 2 वचन में बनता है। और ये माँ कहाँ का रूप बनता है मित्रों? ये अस्मद शब्द का रूप है। किसमें? अस्मद शब्द का रूप है। ये कहाँ बनता है दोस्त? द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। द्वितीया विभक्ति एक वचन है। द्वितीया विभक्ति मित्रों एक वचन है। चलिए ये नौ कहाँ का रूप बनता है दोस्त? माँ नौ नह, ये भी अस्मद शब्द का रूप है। अस्मद शब्द का रूप है। द्वितीया में भी बनता है सज्जनों, चतुर्थी में भी बनता है मित्रों, षष्ठी में भी बनता है, लेकिन सज्जनों अगर बात किया जाए तो ये द्विवचन में बनता है। कितने में? द्विवचन में बनता है। क्लियर है प्यारे? आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या है? अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप। अस्मद शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप। तो दोस्त द्वितीय विभक्ति, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी द्विवचन, तो साथ ही इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मानव नह मेनव नह मेनव नह। क्लियर है दोस्त? यानी इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा प्यारे विकल्प संख्या सी हो जाएगा। क्लियर है? इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का जवाब ही नहीं है। चलिए अगला सवाल है दोस्त क्या? 22वां सवाल। 22वां सवाल कह रहा है सज्जनों, इदम स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप है। इमम है, इदम है, इमाम है, अनम है। हाँ, कुछ लोग सनम इसको पढ़ दे रहे होंगे। अनम है प्यारे, ये क्या है? इमाम है। ये क्या है? इदम है। ये क्या है? इमम है। बोलिए सज्जनों इस सवाल का क्या सही जवाब होने वाला है? प्यारे दोस्त अगर बात किया जाए, इदम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो प्यारे इमम क्या है? इदम शब्द पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पूछा क्या है? स्त्रीलिंग का पूछा है। और इदम की अगर बात किया जाए सज्जनों, तो इदम क्या है? नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और इमाम की अगर बात किया जाए तो इस सवाल का यही सटीक और सही सटीक जवाब है। क्लियर है दोस्त? चलिए अनम इसमें रूप ही नहीं बनता। चलिए दोस्त इमम कहाँ का रूप है दोस्त? इदम शब्द पुल्लिंग में, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। इदम कहाँ का रूप है? इदम जो रूप है दोस्त, इदम शब्द का ही नपुंसक लिंग प्रथमा या द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इमाम कहाँ का है? इदम शब्द का ही रूप है दोस्त, स्त्रीलिंग का है। कौन सा लिंग है दोस्त? स्त्रीलिंग है। और ये कहाँ का है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सवाल क्या पूछा है दोस्त? ये अनम इसमें बनता ही नहीं दोस्त। सवाल क्या पूछा? इदम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, यानी कि सवाल का जो सही जवाब है विकल्प संख्या सी हो जाएगा। बोलो प्यारे, क्लियर है? इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाए? विकल्प संख्या सी हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? 23वां सवाल बहुत ही शानदार और मज़ेदार सवाल है दोस्तों, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। इस सवाल का सही और सटीक जवाब बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाए? कह रहा है अदस स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अदस, चलिए दोस्त अदस शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अमू है, अमी है, अमो है, अमूनी है। चलिए स्त्रीलिंग पूछा है दोस्त, स्त्रीलिंग रूप इसका कैसे चलता है? असौ अमू अमूह ना, असौ अमी अमूह। और इसका पुल्लिंग में कैसे चलता है? असौ अमू अमी चलता है।
तो दोस्त अगर यहाँ पर बात किया जाए इसके, तो इस सवाल का जो सही अमुह इसका कहीं का रूप नहीं बनता है मित्रों ना, अमुह कहीं का रूप नहीं बनता, बल्कि अगर अमुम होता रूप बनता है। अमून कहाँ का बनता है? नपुंसक लिंग का बनता है। करा अदस स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो साथी ये जो अदस शब्द है, अदस शब्द का स्त्रीलिंग में ही प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप यही बनता है दोस्त, अमोह। लेकिन ये कहाँ का बनता है? अदस शब्द का ही ये पुल्लिंग का रूप बनता है, पुल्लिंग का ही प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है, ये नहीं बनता है दोस्त। और अमून ये कहाँ का बनता है? ये दोस्त अदस शब्द का ही नपुंसक लिंग प्रथमा या द्वितीय, दोनों में प्रथमा या द्वितीय बहुवचन का रूप बनता है। क्लियर है दोस्त? इस सवाल का जवाब क्या पूछा है? सवाल पूछा है दोस्त अमूह को पूछा, यानी अदस शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है दोस्त। इस सवाल का जो सही जवाब विकल्प संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सज्जनों, अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है इदम शब्द, कह रहा है इदम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है आसु है, आसु है, आसु है, एसु है, आसु है, एसु है। बोलो प्यारे, स्त्रीलिंग आता है तो हमने आपको बतलाया, जैसे रमा है, जैसे लता है, जैसे गंगा है, जैसे बालिका है ना, जैसे सर्वा है, इन सब में जो सा का प्रयुक्त होता है उसी सा का प्रयोग होगा, इतना इशारा काफ़ी है। अगर इतना आपने पकड़ लिए तो इस सवाल का जवाब भी पकड़ लेंगे, लेकिन इस तरह से काम चलने वाला नहीं है, रूप आपको याद करना ही पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्या, अस्मात् अस्याह आभ्याम आभ्या, अस्याह अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। तो साथी आसु कहीं है, बिल्कुल प्यारे। अगर बात किया जाए यहाँ पर आसु है, बाकी यहाँ भी आसु है, लेकिन स्त्रीलिंग हमने कहा था जैसे लतासु, गंगासु, बालिकासु में जो सा का प्रयोग होगा उसी सा का यहाँ पर भी प्रयोग होने वाला है। तो सज्जनों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं। ये चलिए 24वें सवाल के बाद ये रहा 25वां सवाल। कह रहा है मित्रों क्या? आदस यानी पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है अमुभी है, अमीभी है, अमीभी है, अमेभ्या है। मित्रों अगर बात किया जाए यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए हैं केवल 2 विकल्प ऐसे हैं जिनका रूप में प्रयोग होता है, बाकी जो हैं विकल्प ही गलत हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका रूप में प्रयोग नहीं होता है। एक तो दोस्त अमुभी का भी प्रयोग होता है और एक सज्जनों किसका होता है? अमीभी का होता है। और मित्रों आप जानते भी हैं कि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है तो जुगाड़ उसका वही काम करता है कि या तो आई ही आए या तो भी ही आए। तो मित्रों भी किस में है? यानी कि इन्हीं 3 में सही है। अब 3 में दोस्त सवाल का सही जवाब बतलाइएगा, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। 25वां सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में पूछा है दोस्त, पुल्लिंग में अगर पूछा है तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमने कहा 2 ही रूप बनते हैं साथियों, एक तो ये है और एक ये है भी में। तो दोस्त अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये आदस शब्द का, सज्जनों ये आदस शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है किसमें? स्त्रीलिंग में। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए आदस शब्द का ही ये पुल्लिंग में बनता है प्यारे, लेकिन तृतीया विभक्ति बहुवचन में ये बनता है। अब साथी इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपके मतानुसार क्या होने वाला है? जल्दी से बतलाइएगा प्यारे। सवाल को देख करके भी अगर आप जवाब देते हैं फिर भी गलत नहीं होने वाला है। तो साथी आदस शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? अमीभी बन जाता है। क्लियर है? चलिए इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाए? विकल्प संख्या सज्जनों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा आज की श्रृंखला में केवल 25 ही सवाल थे दोस्तों। करा उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार और उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 months प्लस रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स
और डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप नाउ गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, और इस ऑफ़र का आप लाभ उठाएं और अपने तैयारी को एक सशक्त बनाएं, मजबूत तैयारी बनाएं। क्लियर है दोस्त? तो इस ऑफ़र का भी लाभ उठाएं और मज़े की बात यह है जो श्रृंखला चल रही दोस्त उसके लिए भी अपना कर्तव्य परायण आप बनते रहिएगा। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई संदेह हो, किसी भी सवाल में अगर संदेह रहता है आपको, तो ज़रूरी नहीं कि जो कमेंट बॉक्स में आप लाइव में करते हैं आप बाद में भी कमेंट करते हैं, तब भी मैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं। उसी स्थिति के अनुसार मैं आपको अगली कक्षा में चर्चा करने वाला हूं। क्लियर है? अगर आपको कुछ लगता है कि ये सवाल में हमें नहीं समझ में आया या इसकी व्याख्या कुछ ऐसी होनी चाहिए या फिर इस सवाल को दोबारा बताया जाए या फिर इससे जुड़े हुए और कोई सवाल हों, तो दोस्त उसको हम आप अगली श्रृंखला में देख लेने वाले, यानी कि अगले क्लास में देख लेने वाले हैं। क्लियर है? तो इसी प्रकार दोस्त जुड़ना ना भूलें यूपी उत्कर्ष के साथ। मित्रों, आज के दिन आप देख रहे हैं ना तो समय गवाही दे रहा है और ना ही सवाल गवाही दे रहा है, इसलिए बंधु बांधवों, भावी शिक्षकों, आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम दिया जाए और फिर मिला जाए आप सभी बंधु बांधवों से, भावी शिक्षकों से आगे अगली कक्षा में। क्लियर है? और साथ ही इसी के साथ मैं दीपावली पर्व की आप सबों को अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। चलिए दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी बंधु बांधवों से आगे अगली कक्षा में। आप सभी का दिन और रात्रि मंगलमय व्यतीत होवे। आप सब जहां भी रहें, जिनको आप चाहते हैं और जो आपको चाहते हैं, वे सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें, आनंदित रहें। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।